हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह लेके आया हूं आपके लिए बीएचयू पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड जो हॉस्टल की अपडेट्स है उसमें एक खास जानकारी। आप लोग कई दिनों से राउंड 1 से लेके अभी तक हमेशा से हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे कि सर हॉस्टल कब से मिलना शुरू होगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कितने का मिलेगा और हॉस्टल में क्या क्या मिलेगा। इन सभी जानकारी, इन सभी क्वेश्चंस के, इन सभी क्वेरीज के लिए आपके सोल्यूशन के तौर पे ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि बीएचयू में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होती है, कैसा होता है बीएचयू का हॉस्टल, उसके अंदर एडमिशन कैसे मिलता है, मतलब आपको हॉस्टल अलॉट कैसे होगा, किस तरीके से आप वहां रहोगे, क्या है सारी जानकारी, कितना फीस लगेगा, इन सब चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आखिरी तक बने रहिएगा। हो सकता है आपको कोई ऐसी जानकारी मिले जो आपके लिए काम की हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे तमाम वीडियोस के लिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैंपस शिक्षा पे आप मतलब आपका जो भी अपडेट है, जो भी मतलब आपकी क्वेरी है, वो सब चीजों को सॉल्व किया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा यूनिवर्सिटी है। जब आप लंका पे आएंगे, बीएचयू गेट को देखेंगे ना, तो एक अलग ही पूरा दृश्य बना रहेगा, एकदम मनोरम दृश्य, पूरा बहुत खूबसूरत लगता है वो चीज। मतलब मैं तो आज भी उस दिन को नहीं भूल पाता जब मैंने पहली बार बीएचयू देखा था। ठीक ना, आप भी जब कभी आएंगे तो पहली बार जब भी मैं ऐसा ही बीएचयू देखा था, बिल्कुल बसंत का मौसम था और खूब गुलमोहर के फूल खिले हुए थे बीएचयू गेट के आसपास। तो बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी आप कभी इस कैंपस के अंदर आएंगे ना, तो एक मतलब लगेगा कि आप एक बनारस में दो दुनिया बस जाती है, फिर एक कैंपस के बाहर की, एक कैंपस के अंदर की। तो जब आप कैंपस के अंदर आएंगे तो इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत मतलब वहां पे रहता है, मतलब इतना पेड़ पौधा सब कुछ इतना अच्छा लगता है, पूरा मतलब इन्वायरमेंट ही पूरा अलग रहता है। बारिश के मौसम में, बसंत के मौसम में, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, पूरे साल भर एक अलग ही माहौल रहता है पूरा बीएचयू में। और ऐसा जनरली मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है इस चीज को, बट नंबर के मामले में ऐसा जनरली एक बात कहा जाता है कि बीएचयू गेट के अंदर और बीएचयू गेट के बाहर की टेम्परेचर में 4 डिग्री का डिफरेंस रहता है, 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस देखा जाता है। वो कई बार ये फील भी होता है आपको, ठीक ना, गर्मी के मौसम में कई बार आप बाहर रहिए और फिर अंदर आइए तो कई बार फील भी होता है, बट इसमें क्या सच्चाई है वो ऑफिशियली बीएचयू की तरफ से नहीं अपडेट किया गया है। ठीक ना, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, अच्छी बातें हैं। ठीक ना, आप कभी आइएगा, आप फील करिएगा तो फिर आप मुझे जरूर बताइएगा कि नहीं सर सही है या गलत है। ठीक, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फैकल्टीज एंड हॉस्टल्स। ठीक ना, हम डिफरेंट फैकल्टी और हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी हम शुरू क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ बीएचयू हॉस्टल। जो बीएचयू के हॉस्टल हैं पीजी के, इसमें आपकी क्या मतलब फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, उस पर हम बात करते हैं। आपको यदि किसी स्पेसिफिक हॉस्टल के लिए या पेइंग गेस्ट हाउस के लिए या और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर आपको पूरा प्रॉपर मतलब विजिट करा के वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो को हम देखते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। बीएचयू के बाहर रहने वालों के लिए कितना खर्चा पड़ता है, क्या फैसिलिटी रहती है, रूम कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते हैं, इस पे भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, उस पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक ना, चलिए क्या है ये देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरत खूबसूरत हॉस्टल है। ये मेरे ख्याल से ये आपका बिड़ला है। ठीक ना, ये भी अच्छा हॉस्टल है। बिड़ला के बारे में तो क्या ही कहना, ये सब कितने, ये सब हॉस्टल है जितने आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब बीएचयू के हॉस्टल है, खूबसूरत खूबसूरत। ठीक ना, आप आएंगे ना, अगर कभी आप हॉस्टल में, अगर आपको हॉस्टल अलॉट हो गया तो मैं बता रहा हूँ बीएचयू के अंदर जो मतलब पहली चीज तो बीएचयू ही बहुत खूबसूरत है, और उसके जो हॉस्टल्स हैं वो इतने बढ़िया, इतने अच्छे हॉस्टल्स हैं, मतलब पुराने स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, रहने में वैसे ही राजा महाराजाओं वाली फील आती है। ठीक ना, बहुत अच्छे खूबसूरत हॉस्टल हैं। आपको मैं जल्दी ही इस चैनल पे, कैंपस शिक्षा के चैनल पे हॉस्टल टूर भी कराऊंगा, हॉस्टल में रह रहे बच्चों से मिलवाऊंगा भी, और आप जब आएंगे तो आपसे मिलने भी आपके हॉस्टल आऊंगा। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। चलिए बॉयज हॉस्टल में, ठीक ना, बॉयज हॉस्टल की बात करें तो हम यहाँ पे अभी पहले स्टार्टिंग करते हैं बॉयज हॉस्टल से कि कितने बॉयज हॉस्टल हैं। ठीक ना, और कितना उनका फीस स्ट्रक्चर, कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक, चलिए बॉयज हॉस्टल की बात करते हैं। ये यहाँ देखिए, ये सीरियल वाइज ऐसे नंबर है, यहाँ पे हॉस्टल के नाम, ये इंस्टीट्यूट और फैकल्टी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना उसका हॉस्टल का फीस है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल है जो है कि एग्रीकल्चर का है, और इसकी फीस 4875 है। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं कि ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूं, ये 1 महीने या 2 महीने की नहीं है, ये पूरे साल भर की फीस है। इसमें आपका मतलब एक बार फीस देना होता है, और इसमें कुछ पैसे आपके कॉशन मनी के तौर पे सिक्योरिटी में डिपॉजिट होते हैं, जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपको रिटर्न भी मिलते हैं। ठीक, ये आपकी हॉस्टल की फीस है 1 साल की।
ठीक। और उसके बाद जो आपका मतलब मेस का फीस होगा वो अलग होगा, ठीक ना। आप जितना मेस में खाना खाएंगे पर मील के हिसाब से या मंथली के हिसाब से वो अलग बनता है। ये जब मैं हॉस्टल टूर कराऊंगा तो उसमें आपको प्रॉपर बता दूंगा, वहां पे बात कराऊंगा जो हॉस्टल के मेस महाराज हैं उनसे, ताकि आपको और डिटेल में जानकारी मिले। ठीक, आगे देखिए एस राधा कृष्णन हॉस्टल, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है, इसकी भी फीस 4875 है। बिरला ए हॉस्टल, बी हॉस्टल, सी हॉस्टल, ये तीनों एक ही तरीके के हॉस्टल है, मतलब एक ही कैंपस है इनका, बस डिवाइड करके अलग अलग बना दिया गया है, ए बी और सी, ठीक ना। इस तरीके से है, मैं कभी आपको इसका भी विजिट कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बिरला ए बी सी, ये तीनों आर्ट्स के लिए हैं और इनकी फीस भी क्या है 4875, 4875 रुपए। ठीक, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, ये भी आर्ट्स के लिए है, इसकी भी फीस उतनी है। गुटरू हॉस्टल, ये आपका कॉमर्स फैकल्टी के लिए है, इसकी फीस 4875 है। ठीक, इसकी भी फीस 4875 है। यहां देखिए ए बी हॉस्टल कमक्षा और आरपी हॉस्टल कमक्षा, ये जो दो हॉस्टल हैं ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो बीएचयू की एक फैकल्टी है, थोड़ा सा दूर बीएचयू से हटके, मेन कैंपस से हटके गुरुबाग कमक्षा एक जगह है जहां पे ये पूरी फैकल्टी ही इस्टेब्लिश की गई है। तो वहां पे ये दो हॉस्टल हैं एजुकेशन फैकल्टी के, इनकी भी फीस 4875 ही है, 4875 है। उसके बाद देखिए क्या है, धनवंतरी हॉस्टल आईएमएस के मतलब जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके भी जो धनवंतरी हॉस्टल है उसकी फीस 487 है। ठीक, और आगे देखते हैं हम क्या है, और आगे क्या है, देखिए ये आपका अतरैया हॉस्टल है आईएमएस का, इसकी भी फीस 4875 है। ये आपका एनेक्सी हॉस्टल है आईएमएस का 4875। ये रुइया का मेडिकल हॉस्टल है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मेडिकल हॉस्टल आईएमएस 4875, इसका भी फीस है। ठीक ना, ये आपका उर्मा सेंटर, ये आपका आईएमएस का ही है, ये एक हॉस्टल है मतलब सेंटर है, ठीक ना, इसमें बच्चों की रहने की फैसिलिटी है। यहाँ पे आपका ये भी आईएमएस का मेडिकल इंस्टीट्यूट का है, इसकी फीस देखिए थोड़ी सी ज्यादा है 5375, ठीक ना, 5375 रुपए। यहाँ पे हो सकता है आपको फैसिलिटी के टर्म में कुछ और मिले, या फिर हो सकता है कि ये मतलब पेड स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल हो तो इसकी फीस थोड़ी हाई है, ठीक ना, इस तरीके की चीजें हैं। बी आर अम्बेडकर हॉस्टल क्या है, ये लॉ के लिए है, ठीक ना, लॉ वाले जो बच्चे हैं इसमें रहते हैं, इनकी भी फीस 4875 है। लॉ में देखिए अब दो तीन कॉलेजेस और हैं, जैसे कि भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल, ठीक ना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको बाद में करेक्ट कर दिया जाएगा, देख लीजिए आप पहले। इसकी भी फीस 4875 है। और रही बात चाणक्य हॉस्टल की, तो ये फीस है आपकी 5375, 5375 रुपए। इसमें भी फैसिलिटीज के रिगार्डिंग आपकी फीस थोड़ी अप डाउन होती रहती है। ठीक, ये आपका मैनेजमेंट का देखिए, ये मैनेजमेंट हॉस्टल है, ठीक ना, ये आपका इसकी भी फीस 4875 है। फिर उसके बाद क्या आता है, मल्टी फैकल्टी जो हॉस्टल है एक, जिसमें मतलब कई फैकल्टी के बच्चे एक साथ रहते हैं, मतलब काफी बड़ा हॉस्टल है वो, उसको देखिए क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्टल जो है मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, इसकी भी फीस 4875 है। रीवा कोठी परफॉर्मिंग के लिए ये जो है, ये एक अपने आप में बहुत स्पेशल हॉस्टल है बीएचयू का, जिसकी फीस भी 4875 है। रीवा कोठी एक मतलब बीएचयू कैंपस के बाहर एक मतलब हॉस्टल है, इसका जब मैं आपको विजिट कराऊंगा ना तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस हॉस्टल के विजिट पे, तो वहां पे भी मैं आपको जल्दी ही विजिट कराऊंगा। और आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखिए आरजीएससी के यहाँ पे कुछ हॉस्टल है इस तरीके से, ये देखिए आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस के भी हॉस्टल्स का बता देता हूँ आपको। अरावली बॉयज हॉस्टल, हिमगिरी बॉयज हॉस्टल, न्यू बॉयज हॉस्टल, शिवालिक बॉयज हॉस्टल, विंध्याचल हॉस्टल, ये सब आरजीएससी के हैं और इनकी भी फीस 4875, 4875, 5375, 4875 एंड 4875 के अप्रॉक्स में ही है। फिर उसके बाद साइंस के देखते हैं हम, भाभा हॉस्टल साइंस में आपको है, ब्रोचा हॉस्टल साइंस में है, अय्यर हॉस्टल साइंस में है और डालमिया हॉस्टल साइंस में है आपका। ठीक, इनकी भी फीस 4875 ही है। रामकृष्ण हॉस्टल भी साइंस में है आपका, इसकी भी फीस 4875 है। एएनडी हॉस्टल आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल आपका सोशल साइंस का 4875 है। मूना देवी हॉस्टल भी, अब सोशल साइंस के यहाँ देखिए ये चार ऐसे सोशल साइंस के हैं, मूना देवी, पंडित ब्रिजनाथ हॉस्टल, राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल, ठीक ना, ये आपके इसके देखिए फीस 5375, 5375 और 4875 के में है। रुइया हॉस्टल संस्कृत ब्लॉक, रुइया हॉस्टल आपको याद होगा मैंने मेडिकल ब्लॉक में भी बताया था, और रुइया हॉस्टल का ही एक संस्कृत ब्लॉक भी है, मतलब कि संस्कृत की और मेडिकल के जो बच्चे हैं वो दोनों यहीं पे साथ में रहते हैं। तो रुइया हॉस्टल का जो संस्कृत ब्लॉक है ये एसवीडीवी के अंदर आता है फैकल्टीज का, तो इसकी फीस 4875 है। फिर राम किन्नर हॉस्टल आपका, ये देखिए यहाँ पे भी इसकी फीस 4875 है। आगे क्या देखते हैं, चलिए ये हो गए बॉयज हॉस्टल, अब आगे हम देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, ठीक ना। स्टार्टिंग से देखिए, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल एग्रीकल्चर के लिए 5375 इसकी फीस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हॉस्टल आर्ट्स के लिए 4875 ना। फॉरेंस नाइटेंगल हॉस्टल जो है आईएमएस के लिए, आईएमएस के देखिए यहाँ पे कई हॉस्टल्स हैं, अब आईएमएस की बात होती है, जैसे कि फॉरेंस नाइटेंगल है, कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल है, लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल है,
मदर टेरेसा हॉस्टल पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में है ये, ठीक। और आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये और गर्ल्स हॉस्टल है, न्यू पीजी, डॉक्टर्स हॉस्टल, ये सुकन्या हॉस्टल, और ये जो मेन कैंपस, मेन फैकल्टी एमएमबी का, ये ज्योति कुंज, कृति कुंज, और ये इस तरीके से जो एमएमबी एक एफिलेटेड कॉलेज है बीएचयू में। एफिलेटेड क्या मतलब, एक बीएचयू मेन कैंपस के अंदर इसका एक छोटा कैंपस है, उसके अंदर 2-3 हॉस्टल है, ठीक है, कीर्ति कुंज, ज्योति कुंज, और इस तरीके से करके ये उसके बारे में है, ठीक है। ये देखिए ज्योति कुंज, कीर्ति कुंज, और ये कुंदन देवी हॉस्टल जो है ये भी इसमें एमएमबी में है, ठीक ना। और यहाँ पे एमएमबी के ये जो हॉस्टल है इनकी फीस आप देख सकते हैं 4375 5375 के अप्रॉक्स में है। नवीन गर्ल्स हॉस्टल, ये एक नया हॉस्टल बना है जिसमें मल्टी फैकल्टी है, मतलब कि कई फैकल्टी की लड़कियां वहां पे साथ में रहती हैं। उसकी फीस कितनी है 4875, आप यहाँ देख सकते हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये भी मल्टी फैकल्टी हॉस्टल है, ठीक ना, इसकी फीस 4875 है। और यहाँ आरजीएससी के लिए देखिए आपका न्यू गर्ल्स हॉस्टल, नीलगिरी हॉस्टल, विंध्यवासिनी हॉस्टल, गार्गी हॉस्टल, इस तरीके से करके यहाँ पे ये है। जेसी बोस हॉस्टल, ये आपका देखिए साइंस स्ट्रीम के जो हॉस्टल है यहाँ पे आप मेंशन है जेसी बोस, कुंदन देवी, और ये आपका मिलिट्री गर्ल्स, और सरोजनी नायडू, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। क्वार्टर नंबर B1 गर्ल्स हॉस्टल, ये जो सोशल साइंस के लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके साइंस के, ये सोशल साइंस के लिए है। गंगा हॉस्टल, गोदावरी हॉस्टल, गोमती हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, त्रिवेणी, मतलब ये त्रिवेणी एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपके ये सारे हॉस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी फीस देखिए 5375 है, सभी की फीस एक जैसी है, ठीक। ये तो रहे आपके हॉस्टल की डिटेल्स। अब बात करें कि कैसे आपको हॉस्टल मिलता है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लियरली 2 पॉइंट बस बताऊंगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। जो आपका कट ऑफ बन रहा है, जो आपका कट ऑफ बन रहा है, और उसके बाद जो आपके घर का डिस्टेंस है ना, जो आपके बीएचयू कैंपस से आपके घर का जो डिस्टेंस है, इन दोनों चीजों के मतलब बिहाफ पे एक मेरिट बनती है आपकी, जिसको कहते हैं हम हॉस्टल मेरिट। हॉस्टल मेरिट, उस हॉस्टल मेरिट के आधार पे आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं, ठीक ना। उसमें डिफरेंशिएशन के तौर पे आपकी कैटेगरी भी लगते हैं, SC ST OBC EWS जनरल, इन सारी चीजों के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है एकदम आपका जैसे कट ऑफ जारी किया जाता है, उसी बिहाफ पे आपको हॉस्टल का भी एक मेरिट तैयार होता है, उसमें आपको सीरियल वाइज हॉस्टल्स मिलते हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर हॉस्टल से रिलेटेड अब भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये तो सिर्फ आपकी थ्योरी में एक थ्योरी बेस्ड एक नॉलेज के तौर पे आपको बताया हूं कि आपको पता हो जाए कि हॉस्टल कैसे मिलता है, कितना फीस होता है, ये सारी चीजें। अब मैं आगे आपको जल्दी ही लेके आने वाला हूँ हॉस्टल टूर, ठीक ना, जिसमें मैं आपको छोटे बड़े जो भी हॉस्टल में बेचोगे सबकी टूर कराऊंगा। तो उसके लिए रेडी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसी तरीके से बेल आइकन दबा के लाइव सेशन को भी कंटिन्यू करिए, क्योंकि लाइव सेशन में हम जल्दी मतलब आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और जो भी आपकी बातें हैं हम वहां पे जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए कैंपस शिक्षा के साथ, और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।